ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। अच्छा, बाबा कितनी रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। हाँ, कितनी अच्छी बातें सुनाता है। गिनती करने बैठे हैं तो अनगिनत बातें सुनाता है। माया जीत बनने के लिए तो पहले विक्रमा जीत बने फिर माया जीत कहेंगे, या माया जीत बनने का निशानी है विक्रमा जीत? दादी क्या है? पहले विक्रमा जीत बने तो समझे माया जीत बने, या माया जीत बने तो कहेंगे विक्रमा जीत हो गया। तो बाबा इतनी बातें सुनाता है, गिनती करते रहो तो माया जीत हो जाएगी। टाइम ही नहीं मिलेगा हमको माया को हमारे पास आना और हमको देखना। देखेंगे जैसे वेलकम किया, थोड़ा पानी की ऑफर किया, बैठ गई। तो माया को कभी वेलकम करना भूल है। इसके आने के लिए बाबा ने कहा डबल लाख का लगा दो, डबल लाख, जब आ न सके। तो बाबा मैं तो सोचती हूँ माला जब फेरते थे ना, कितना बारी माला फेरो, कितना टाइम लगेगा माला पूरी करने में? 108 की माला समझो मैं शुरू करती हूँ फेरना, कितना टाइम लगेगा? कितना बारी माला फेरो तो भी माला के मन के नहीं बनेंगे। बाबा बैठ के हमको माला का मन का बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी पूरी करता है। हमको भी कहता है बच्चे माला में आना हो ना, वो भी नंबर 1 में आना हो ना, तो ऐसी बातें सुनाता हूँ तो अभी एक माला हाथ में लेकर फिरते हैं, कोई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, माला ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करते, गिनती करते हैं। 1 बार 2 3 4 5 6। कितनी बाबा की बातें, एक एक बात को न सिर्फ याद करो पर मनन चिंतन में ले आओ। जो मन में बात है वो चिंतन में आती है। तो जैसे बाबा ने कहा मन में किसकी बात नहीं रखो, समझते हुए देखते हुए तो समझा, बस समझा। देखते हुए हमको क्या देखना है? जो इतनी ऊंची बातें बाबा सुना रहा है, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की के द्वारा जमा की भी दुआएं इतनी हो जो दर्शनीय मूर्त बन जाओ। कितना वंडरफुल, ऊंचे ते ऊंची बात है। बहुत काल से श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म भी नहीं, श्रेष्ठ कर्म हो, जिस कर्म द्वारा दुआएं ऑटोमेटिक सबके दिलों से निकले। दुआएं मिलते 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 बाबा कहते हैं जैसे बाप की दृष्टि से तुमको दुआएं मिली, बाबा के बोल ने तेरे को दुआएं लेने के लायक बनाया।
बाबा की दुआओं से, दृष्टि से, बोल से हमारे कर्म में परिवर्तन आया, विचार में परिवर्तन आ गया। तो जैसे हमारे अंदर परिवर्तन ऑटोमेटिक आया, क्यों? बाबा की दृष्टि से, बाबा के बोल से। क्या परिवर्तन आया? बच्चे तुम तो वही हो ना, मेरे हो ना, बच्चे तुम तो वही हो ना, मेरे हो ना, वही हो मेरे हो, या मेरे हो वही हो। जैसे आज बाबा ने गुरु नानक को याद किया, तो मेरे को पहले भक्ति में गुरु नानक की मूर्ति अच्छी लगती थी। उन जैसी मूर्ति एक स्वामी बुढ़ा सिंह था अभी हमारे ज़माने में, उसकी मूर्ति गुरु नानक जैसी थी। हम खास लाहौर से शिमला, लाहौर में शिमला में जाते थे तो उसके पास बैठने के लिए। क्यों बैठते थे? बड़ा शांत। तो मैंने सोचा आज मुरली पढ़ते, जो बाबा ने कहा ना, निर्णय करो तो निर्वाण में तो भी जाएंगे और भी चले जाएंगे। तो निर्वाण धाम से वो आते हैं ना पहले पहले, तो उनका आवाज नहीं होता है कम, दर्शनीय मूर्त होते हैं। गुरु नानक को देखो, जो भी ऐसी ऐसी ये लास्ट ऊपर से आई हुई आत्माओं में भी ऐसी सूरत होती है, आवाज नहीं करते हैं। ऐसे हमने बहुत अपने लाइफ में देखा, जो आवाज में नहीं आते थे, पर उनकी जो चेहरा है ना, ऊपर से आए हुए हैं ना, परम धाम से आए हुए हैं ना, भगवान की याद दिलाने में मदद करता था। तो बैठे रहो उनके सामने। हम भी अभी अपने प्यारे मीठे बाबा के सामने चैतन्य रूप में, वो तो अभी ऊपर से आए हैं लास्ट कलयुग में, अभी हम जा रहे हैं, यहाँ तैयारी करके जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं। तो अपने घर से इतना खींच, घर की खींच निर्वाण धाम में लेके जाती है। घर है हमारा शांति धाम, निर्वाण, पहले शांति धाम का अनुभव होगा, निर्वाण धाम, परम धाम, अखंड ज्योति महतत्व, ब्रह्मांड। तो एक बारी बाबा ने हम बिज कोठी में जब रहते थे, बाबा एक बारी पहाड़ों पर ले गए थे, याद में बिठा के फिर पूछा कहाँ थे बच्चे? तो ऐसे किसी को जवाब आवे ना, बैठे थे बाबा के सामने, बैठे कहाँ थे? उन दिनों में क्या बोले? बाबा के सामने बैठे, बड़ा अच्छा बैठे बाबा के सामने। फिर भी बाबा पूछे कहाँ बैठे थे? तो हम मुस्कुराते रहे, किसके मुख से अक्षर निकले नहीं, कहाँ बैठे थे? तो बाबा ने कहा ब्रह्मांड में बैठे थे, ब्रह्मांड में बैठे थे, यहाँ ब्रह्म तत्व में आंटी मिश्र आत्माएं रहती है, उस वहां बैठे थे। कहाँ बाबा खुद हमको खींच करके वहां बिठा रहा है, ब्रह्मांड जब आत्माएं। तो फिर बाबा ने निराकारी झाड़ का चित्र बनाया था, बच्चे देखो कैसे आत्मा ऊपर रहती है, अखंड ज्योति महतत्व है, आत्माएं कैसे, जो देवता धर्म वाली आत्माएं नजदीक रहती है वहां।
और धर्म वाली आत्माएं ऐसे 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 रहती है, पर है वो शांति धाम, निर्वाण धाम। तो परम धाम में रहने वाली हम आत्मा परमात्मा की संतान है, जो आज बाबा ने बोला बचपन के दिन भुला न देना। ये मेरे बाबा का प्यारा प्यारा गीत है। कोई दिन भर में ऐसी घड़ी, ऐसा मिनट न हो जो हम ऐसे अंदर आए भूल जाए मैं किसकी संतान हूँ। भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं कहलाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी का काम कैसा है बाबा ने वो सिखाया है। ताली बजाओ इसमें। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का काम क्या है? बाबा ने हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है। पहले क्या है? कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, अच्छा। फिर भले अधर कुमारी है, पर कहती मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। ज्योति कौन हो? ब्रह्मा कुमारी हो ना, अधर कुमारी हो क्या? हाँ, अधर कुमारी। रतन भाई अधर कुमार हो क्या? हाँ, है क्या? दोतरे पुतरे ना, याद भी नहीं है कौन है। बचपन के दिन है ना, बचपन के दिन है ना। किसके है? बच्चे है बाप के। ये थोड़ी कहते बच्चों के बाप है। अरे या माँ है, भूल हो गई। मैं बच्चों की माँ हूँ, भूल हो गई। बाबा के बच्चे हैं, अबुल बन गए। तो बाबा ने कहा कर्म में सावधान रहो। जो कर्म करो तो फॉलो फादर शब्द जो है ना, मेरे को बाबा ने कहा था सी फादर फॉलो फादर। देखने के बगैर फॉलो कैसे करेंगे? वही मुख्य बात है। सन्यासी फॉलोअर को कहे ना मेरे को फॉलो करो, बेचारे फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्यों? निवृत्ति मार्ग वाले है ना। बाबा हमारा प्रवृत्ति मार्ग वाला है ना। देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग में की स्थापना कर रहे हैं ना, उसके लिए कहता है वृत्ति को से उपराम बना दो। वृत्ति पहले शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, अनासक्त हो, उपराम हो। अटेंशन रखें वृत्ति पर। क्यों? बाबा ने सब पर सुना दिया, वृत्ति से वाइब्रेशन जाते हैं। वृत्ति जितनी शुद्ध है, श्रेष्ठ है, मुख से कुछ न बोले, वृत्ति असंभव को संभव करती है। क्यों? वृत्ति में है जो बाबा ने कहा ना, वही करना है और कुछ नहीं। बाबा ने कहा बच्ची हुआ पड़ा है, हो जाएगा। तो अटल विश्वास है, हुआ पड़ा है। भगवान ने कहा हुआ पड़ा है बच्ची, हो जाएगा। तो विश्वास वाला अंदर से, जो अपन में संकल्प की शक्ति विश्वास वाली है, वही पर है, हो जाएगा। क्यों? काम मेरा थोड़ी है, बाबा का है। बाबा के काम में अनेक आत्माओं का भला भरा हुआ है। वो जानता है कल पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। विनाश वालों का काम जो है ना, बड़ा नहीं है। उन्होंने 100 साल लगा लिए विनाश की तैयारियां करने में सारी। और बाबा ने 100 साल 70 साल हुआ है
चलो और भी चलाओ। स्थापना के कार्य में क्या कितना काम किया है, पर शांति से। हमको शांति सिखाई है, प्रेम सिखाया है। सदा खुश रहो, आबाद रहो। बाबा कहते खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद करो। ये बाबा का हम बच्चों को न विसरो, बाबा को नहीं भूलना, पर न और कोई बात को याद करो। तो खुश रहना है। तो मैं 3 बातें सुनाती हूँ। खुश रहना है और खुशी की खुराक सदा मिलती रहे, ऑटोमेटिक मिलती रहे। जैसे तन मन से तंदुरुस्त मन दुरुस्त, जिसका मन दुरुस्त है वो तन भी दुरुस्त हो जाता है। पहला बात बाबा का शुरू से लेकर के अभी भी लेटेस्ट मूल्यों में आया। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोले जाएंगे, किसकी जलाएंगी आग। प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। और सफली किसकी होंगी, जो बाबा को सामने देख करके सफल करना सीखे। जो सफल करना जानता है उसका संकल्प भी सफल होगा। क्यों संकल्प ही आया, मेरा कुछ नहीं। दूर में जो चला जाए, सरकार जो खा जाए, आग जो जला देवे, उसके पहले कर लिया। इतना समझदार सच्चा बाबा का बच्चा सदा सुखी रहता है, उसको दुख हो नहीं सकता। एक तो बाबा साथ तो देता है, पर जहां बाबा के बच्चे हैं ना बाबा, वहां साथी होकर के रहने के लिए बंधायमान है। इसमें एक खुशी की नाज की बात सुनाती हूँ। सारी लाइफ में हमने छतरी हाथ में नहीं उठाई है। छतरी हाथ में उठाओ, फिर खोलो, फिर ऐसे करो। पर जहाँ भी जाते होंगे, कोई बरसात देखेंगे, कोई कुछ देखे, आप ही आके छतरी लेकर खड़े हो जाते हैं। सुना? छतरी हाथ में उठाओ। हाथ में तो कभी थैली भी नहीं उठाई है, कि पर्स भी नहीं उठाई है, पर छतरी भी नहीं उठाई है। भाई बरसात पड़े या धूप लगे तो क्या करें? ना। तो इतना हम बाबा के रायल बच्चे हैं। अनुभव ये है, देखेंगे ऋषि मुनि है ना, बड़े बड़े राजाएं बेन, उसके सिर पर छतरी होती है, वो खुद नहीं उठाते हैं। खुद नहीं उठाते है छतरी। कोई बड़े बड़े महात्मा आते हैं तो उनकी कुर्सी, उनकी छतरी उनके उठाते हैं संभाल के, भाई बैठो यहाँ, छतरी सिर पर रखेंगे। और आजकल क्या है, कहाँ पिकनिक करते ये करते तो भी छतरियाँ रखते हैं। अचानक बरसात पड़े या धूप आ जावे, तो बाबा हमारे छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ? देखो ये छतरी के छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। और छतरी में 8 होते हैं ना, लकड़ी तो ऐसे पकड़ने के लिए है सिर्फ, पर खोलेंगे तो 8 पीस है। 8 पीस से जुड़ी हुई छतरी है, वो है हमारी 8 शक्तियां। तो बाबा कहते मेरे बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये याद रखो, मेरे बच्चे हो पर मास्टर मालिक हो, बालक सो मालिक हो। ये हमारी मीठी मम्मा का बताता है, बालक सो मालिक है।
पैदा होते ही, बाबा का बनते ही नशा चढ़ा हुआ हो, किसके बच्चे बालक सो मालिक है, गोद में बैठे या यहाँ बैठे या सिर पर बैठे, बालक मालिक है, समझा। माँ बाप के गोदी में बैठे कोई और का बच्चा नहीं आ सकता है। जो खुद बच्चा अपन को समझता है, हक लगाता है, और माँ भी समझती है मेरे बच्चे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मेरा हाथ चाहिए। डॉक्टर दवाई कुछ नहीं करेगा, पर माँ का प्यार ऐसे 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 करेगा, ऐसे प्यार करेगा, पर उठ के ऐसे गले लगेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, हक है बच्चे का। तो बाबा कहते बच्चे तेरा हक है। तो मैं कई बार कहती हूँ ब्रह्मा बाबा का जो रथ है ना, सिर्फ दृष्टि और मुख नहीं लिया है भगवान ने। भाई दृष्टि दी, मुख द्वारा माँ वाक्य सुनाए, बस सारा रथ है ना, भागीरथ है, वो हमको पद्मा पदन भाग्यशाली बना रहा है। ये भागीरथ कहते मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान ने इस रथ में आया और हम बच्चों को आकर के मुख से ब्राह्मण बनाया। मुख ब्रह्मा की मुख वंशावली है। या तो करो, कितनी अच्छी ऊंची ऊंची बातें हैं, मुख वंशावली है। हम सच्चों में कहेंगे हम भले योग बल से पैदाश है, पर मुख वंशावली नहीं कहेंगे। हम लोग बच्चा बाबा जो याद दिलाता है ना तुम लोगों को, जो नशा चढ़ा हुआ है ना पालना का, हम बाबा को कहते थे बाबा सच्चों में तो लक्ष्मी कहेंगी मैं नारायण की हूँ, या नारायण कहेंगे ये लक्ष्मी हमारी है, या बेटा कहेंगा ये मेरा बच्चा। हम अभी क्या कहते बाबा हमारा है। अभी ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा दोनों मिलकर के है, इकट्ठे है, तो हम हुज्जत से कहते हैं बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण थोड़ी ऐसे हाँ 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 करेंगे। हाँ? तो सत्युग के राज्य स्थापन करने के लिए अपने अभी इतने श्रेष्ठ संस्कार ऐसे ऊंच बन जाए, जो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का जो जमा किया हुआ खाता है ना, दर्शनीय मूर्त बनाता है। कितना ऊंचा वरदान। बहुत काल से दुआएं लेते 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 तांक बाबा ने कहा कोई तुमको बद्दुआ भी देता रहे, पर उसका भी मन में वो हमको नहीं करेंगी, उसको भी दुआ मिले जो बेचारे को ऐसी अधीन है ना, परवश है ना, थोड़ा माया के वश हो करके उसने ऐसे किया ना या बोला ना, इतना दयावान, रहम दिल मन दया दया। तो इस पर एक पुरानी भक्ति की बात है जो मुझे कभी नहीं भूली है, ना भूलेंगी, अभी भी नहीं भूलेंगी। दया धर्म का मूल है। लक्ष्मण भाई याद है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये बचपन में पढ़ा था, वो कभी भूला नहीं है। अगर किसको धर्म क्या है? दया। पाप क्या है? अभिमान। तो जैसे मुरली पढ़ रही थी, पाप कौन करता है, कौन कराता है? अभिमान। अभिमान बहुत खतरनाक है। कभी चूहा जाएगा, बिल्ली आएंगी, बिल्ली जाएंगी, कुत्ता आएगा। माया ऐसी आएंगी, चूहा छिप आके छिप जाता है। जूठा, बहुत जूठा है चूहा। करके सब नुकसान करके, खा के पी के, कपड़े भी खलास कर फाड़ के,
छिप जाता है, तो माया चूहा बना देती है, उल्टा काम करा कहे छिपा देते हैं। मैंने नहीं किया। अरे छिपाना, भगवान से छिपाना। बिल्ली क्या करती है, सूंघती बहुत है, वो उसका सूंघा जो खाएंगे ना बीमार पड़ जाएंगे। अनुभव है हमको भाई, बिल्ली का जो सूंघा हुआ खाया ना, दूध भी उसका दूध छूट गया, इसलिए बीमार पड़ा। अच्छा, बिल्ली बड़ी इतनी तेज है, बड़ी तेज है। बिल्ली के पूंगरे जो है ना, बिल्ली बड़ा संभाल के रखती है। तो एक थोड़ी दादी कहानी सुना दो। दादी को याद पता है, हमारी एक नारायणी बहन है, अभी तक जिंदा है, मैं उसको पुणे में याद प्यार भेजती हूँ। उसका जो पति था ना, कार्य का, उसकी आंखें चली गई थी, तो वो क्लास में आती थी, वो घर बैठा रहता था, तो एक माई सफाई करने आई, तो उसने देखा खटिया के आगे बिल्ली ने बच्चे पैदा कर दिए थे। उसकी खटिया के नीचे बिल्ली ने बच्चे पैदा कर दिए। जब आई नारायणी तो उसको बोला, तो भाई बिल्ली ने ये कर लिया है, बच्चे पैदा, अभी क्या करेंगे? तो उसने थोड़ा सा बिल्ली को हाथ लगाया, बिल्ली ने सारा चंपा इसके मुंह में लगा दिया। तुम कौन हो मेरे हाथ लगाने वाली? इतना खून बहने लगा उसका, इतना। मेरे पुंगरे, तो माया फिर ऐसी है, उसको ऐसे करो ना, चंबा लगा दिया। मेरी आंखों देखी बात है, समझा? संभालो माया को। और कुत्ता क्या करता है? अभी मैं पैदल खड़ी थी, कुत्ते घूम रहे थे, मैं ये क्या करेगा? रोटी टुकड़ो खिलाओ तो ठीक है, नहीं तो भौं 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 करता है। अब गुस्से करना, भौं भौं करना कि किसका काम है? इसलिए बाबा ने कहा है, तुम्हारी हंस पर सवारी हो, फिर शेर पर सवारी हो, तुम तो मेरे ऐसे बच्चे हो। माया के बच्चे ऐसे होते हैं, चूहा बिल्ली कुत्ता। ठीक है, ऐसी माया जो ऐसा झूठा बनावे। हम भगवान का काम करें, वो भी ऐसे डाले जो खुद भी हम सेवा करते भी तन से मन से बीमार हो जावे। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम्हारी बाबा के बच्चे याद में रहते, सेवा करते, काया निरोगी हो, आयु बढ़े। काया निरोगी हो, आयु बढ़े, काया निरोगी न हो तो मजा नहीं है ना। ये वरदान देता है बाबा। काया, ये शरीर निरोगी हो, दुआओं से निरोगी है। क्यों? सफला करता है तो आयु बढ़ती है। औरों की सेवा दिल से करता है तो आयु बढ़ती है। तो दिल से सेवा करना पीछे, याद सच्ची दिल से करना पहले है। तो पहले सच्ची दिल से याद करके और सच्ची दिल से बाबा को देख, बाबा को फॉलो करते, सच्चा बच्चा बनना, वो करता है सेवा सच्ची दिल से। नहीं तो सच्चे नहीं है पर कच्चे है, पक्के नहीं है, कच्चे है। तो कच्चे हो तो क्या करेंगे? एक मिनट में हाथ लगाओ तो बेचारे इतने पक्के। हम कौन है? बाबा बचपन के दिल भुला लेना, आज का गीत याद रखना। भूलेंगे तो क्या करेंगे? बुद्धि भटकेंगी, रोना पड़ेगा। आज जैसे कल रुला न देना। तो माया रुलाने के बगैर रह नहीं सकती है।
जब तक हम रोएंगे नहीं ना, खूब रोएंगे ना, तब तक माया छोड़ेंगे नहीं, छिपके रोएंगे, कोई देखे नहीं मेरे को रोता हुआ, अंदर फालतू संकल्प करते करते दुखी होते रहेंगे, औरों को दिखाएंगे मुस्कुरा के चेहरा। कोई ऐसे भी देखा है, जब कोई स्टूडेंट आएगा वो चेहरा अच्छा हो जाएगा क्लास के टाइम में, बाकी सारे दिन पता नहीं क्या चला। तो बाबा का सुबह से रात तक, सुबह जागने से रात को सोने तक, गुड मॉर्निंग करने से गुड नाइट तक, या गुड नाइट करो फिर गुड मॉर्निंग करो, ऐसी गुड नाइट और गुड मॉर्निंग होए जो बाबा बच्चे। तो हम कहते बाबा, गीत बजता था हमारा, रात को राजकुमारी सो जा, था ना, रात को राजकुमारी सो जा, सुबह को जाग सजनी जाग, रात को राजकुमारी सुबह सजनी जगा रहा है, जाग सजनिया जाग। अब 9 युग आया है, तो जगना और जगाना ये हमारा काम है। तो कर्म में क्या करना है? कर्म में क्या करना है? बाबा को देखना है। बाबा को देखने में कोई नहीं कर्म करना। ऐसे सच्चे सच्चे भगत क्या करते, मंदिर में जा करके दर्शन करके फिर दुकान पर जाते हैं, दुकान पर भी क्या मूर्ति रख देते हैं। हम तो बाबा का फोटो, बाबा ने कहा फोटो मेरा नहीं रखो, लेकिन जहाँ तहाँ देखो बाबा है, हाजुर है। पर हम सदा बाबा को अपने सामने हाजुर देखें, बाबा मुझे देख रहा है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बाबा की दृष्टि से कर्म बड़ा अच्छा हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। तो ऐसे कर्म करने में इतनी सफलता, इतनी दुआएं, इतनी खुशी, इतनी शक्ति, बस कहेंगे बाबा की शक्ति चला रही है, बाबा करा रहा है ये। ओके, ओम शांति। दादी गुलजार ने कल शाम को अच्छा सुनाया ना, किसी ने कहा बहुत अच्छा चल रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ। तो बाबा ने कहा चल रहे हो अभी तक, मैं तो उड़ने के लिए कहता हूँ। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनते हैं। चल रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, हम चल रहे, अच्छे चल रहे हैं, पहले से अच्छे चल रहे हैं। अरे चलते चलते तब बीत गया टाइम, अभी तो उड़ने का टाइम है। उड़ते रहो और आते रहो। ये मीठे मीठे बाबा के आजकल के जो बोल है ना, कानों द्वारा सुनने हैं ना, तो बाहर की बात दूसरे कान से निकालो और बाबा की बातें दूसरे कानों से अंदर ले लो। ओके, बाबा की बात दोनों कानों से अंदर ले लो, बाकी फालतू बात जो है ना दूसरे से निकल जाए, ये ध्यान रखो, अंदर न जाए। ओम शांति।